फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी पेटीएम के स्टॉक की। आज से लगभग 1 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि पेटीएम में यदि चाहें तो आप कुछ पैसा लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि इसका अभी क्वार्टर 1 का रिजल्ट अवेटेड है और इसके बाद कई सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनके जो अनुमान है वो 1000 तक, 1200 तक, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने 1400 तक के टारगेट को सजेस्ट किया है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे में जिन्होंने वापस 500 जाने की कहा है कि इसी संभावना है कि स्टॉक वापस 500 जा सकता है। तो क्या हो सकता है पेटीएम के स्टॉक में? फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 805 रुपये पर करेंट मार्केट प्राइस 0.17% तेज रहा है 510 का लो बनाने के बाद। जब मैंने आपको बाइंग की सलाह दी थी इस लेवल पर, तमाम कंपनियां कह रही थी कि 430 जाएगा, 410 जाएगा। तब मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, अगर यदि आपको ध्यान हो, रेगुलर आप मेरे चैनल को देखते हैं, कि इस लेवल पर आकर के आपको बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। लेकिन यही पेटीएम 2150 के लेवल तक जो इसका इशू प्राइस था, फिर 1950 पे क्लोज हुआ, 1200 के लेवल तक गिरा, तब आपको बाइंग की सलाह दी गई। अब जब ये स्टॉक लगभग 85% गिर चुका था तब आपको कहा गया कि इस स्टॉक में आप खरीदारी मत कीजिए। तो ये चीज़ आपको डिसीजन लेना है कि जो वैल्यूएशन था वो करेक्ट हो गया था तो आपको लेना था या नहीं लेना था। और अब जब यहाँ पर रिवर्सल की स्थिति बन रही है, पेटीएम के शेयर में तेज़ी देखी जा रही थी, मोमेंटम पॉजिटिव जा रहा है, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव व्यू भी दे रहे हैं और इसके रिजल्ट आने वाले हैं। संभावना है कि पेटीएम की जो नुकसान है वो कम होगा। विजय शेखर शर्मा ने भी इसमें अपने शेयरों में वापस से खरीदारी की, यानी प्रोमोटर वापस खरीदना शुरू कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में हमको नहीं खरीदना चाहिए जब सब चीज़ें पॉजिटिव जा रही हो? और जो सारी चीज़ें नेगेटिव थी तब आपको ना खरीदने की खरीदने की सलाह दी जा रही थी। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं 1 महीने में 23% के रिटर्न, 3 महीने में 34% के रिटर्न। हालांकि ये थोड़ा सा यहाँ पर डेटा अगर अपडेटेड होता, 3 महीने में 50% के रिटर्न स्टॉक दे चुका है। 510 रुपये का लो बनाने के बाद 800 के लेवल पर चल रहा, तो 60% तो रिटर्न ऐसे बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मूविंग एवरेज है वो 100 दिन का 746 है, 50 दिन का 692, और यहाँ से रिटर्न की स्थिति 26 दिन का 714, 20 दिन का 724, 12 दिन का 738, 10 दिन का 742 और 5 दिन का 758, यानी लगातार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बढ़ता हुआ, नहीं स्टॉक तेजी से ऊपर जाता हुआ। पेटीएम का शेयर कल दिनांक को 8% जम किया था। यहाँ पर अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सिस कैपिटल ने कहा है 940 रुपये का टारगेट के लिए आप शेयर में ख़रीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पर 60% डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है, इन्होंने ये सजेस्ट किया है। अपनी रिपोर्ट पूरी है, आप चाहें तो ये रिपोर्ट पूरी पढ़ सकते हैं। गूगल पर सर्च करेंगे पेटीएम स्टॉक एनालिसिस, न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको टॉप पे ये आर्टिकल मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनालिस्ट है पिंड टारगेट प्राइस ऑफ 1400। तो कुछ एनालिस्ट ऐसे भी हैं जो जिन्होंने 1400 के टारगेट भी दिए हैं। कई सारे न्यूज़ चैनल्स भी हैं, वहाँ पर पॉजिटिव व्यू आ रहे हैं। और एफ ने देखिए दिसंबर में 9.36% की खरीदारी की थी, तो मार्च में देखिए आधा कर दिया था। वापस से एफ ने जून के क्वार्टर में खरीदारी की है। डी ने भी देख लीजिए आप यहाँ पर खरीदारी की है। पब्लिक ने थोड़ी सी ज़रूर कमी आई है, लेकिन विजय शेखर शर्मा ने इसमें खरीदारी की है, जो इसके सीईओ और प्रमोटर हैं। एफआईआईस और डीआईआईस का डेटा देखने के बाद आप पब्लिक का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लेंगे एंड फिर नीदरलैंड्स की विजय शेखर शर्मा ने 8.89% से स्टॉक बढ़ा करके 8.92% किया है। यानी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट बढ़ता हुआ पेटीएम में दिखाई दे रहा। मेरा ऐसा मानना है कि 800 लेवल से यदि स्टॉक आपको 750 और 800 के बीच में खरीदारी के लिए मिल जाता है तो अगले 2 से 3 साल के स्टॉक को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। इसके कुछ कारण भी हैं। कारण ये है कि अभी आप पेटीएम से रिचार्ज करेंगे तो +1 आपको दिखेगा, यानी 1 रुपया चार्ज करने लगे हैं। तो जो ये सब फ्री वाला फ्रीबीज चल रहा था तो वो कब बंद कर दिया कंपनी ने। अब पेटीएम पोस्टपेड देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करने लगे हैं, तो इनके लोन्स भी काफ़ी ज़्यादा बटे हैं, सब कुछ मार्जिन्स ठीक हुए। जो तो सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, डेटा आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि पेटीएम ने कैशबैक भी अब देना बंद कर दिया है, लगभग ना के बराबर कैशबैक दे रहे हैं। तो हर तरफ से अपने रिवेन्यू को सिक्योर कर रहे हैं और
ज़्यादा जनरेशन रेवेन्यू की करने की सोच रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है जिसकी तरफ कंपनी ने ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि मार्केट कैप्चर के मामले में ऑनलाइन पेमेंट की आप देखेंगे तो अभी भी पेटीएम 80% से ज़्यादा का मार्केट कैप्चर करता है यूपीआई पेमेंट्स में। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर देख रहे हैं 5 से 10 साल के लिए, तो ज़रूर आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।